गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 9 की बारी है। जैक बोर्ड का एग्जामिनेशन नज़दीक है, इसीलिए उसी का साइंस लेके मैं आया हूँ। साइंस में भी ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। अभी नज़दीक एग्जामिनेशन होने के कारण स्पेशल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर ही फोकस किया जा रहा है। थोड़ा ध्यान से देखिए क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है। तो क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो और 4 सेकंड में उसकी चाल 30 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है तो वस्तु की प्रारंभिक चाल क्या होगी। अब देखिए, इसमें सबसे पहले क्या क्या चीज़ दिया हुआ है उसको लिखना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखना होगा जो वस्तु का त्वरण दिया हुआ कितना, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी ए हो जाएगा कितना, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और टी हो गया 4 सेकंड, यानी दिया हुआ है 4 सेकंड। अच्छा, इसके बाद क्या दिया हुआ, जो उसकी चाल 30 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, यानी भी हो गया कितना, 30 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो वस्तु की प्रारंभिक चाल क्या होगी, यानी यू फाइंड करना है। अब सबसे पहले आपको दिखाना है जो भी, यू, ए और टी, इस चारों किस फार्मूला में आता है। तो ये फार्मूला कौन सा है उसको आपको सबसे पहले चूज करना है। यानी क्या हो जाएगा, v इज यू प्लस ए टी, यानी क्या फार्मूला है, v इज यू प्लस ए टी, जहाँ v क्या है अंतिम वेग, u क्या है प्रारंभिक वेग, a क्या है त्वरण और t क्या है समय। तब देखिए v कितना दिया हुआ है, 30 मीटर प्रति सेकंड। इसमें आपको मात्रक लिख देना है, u तो u निकालना है, अब प्लस a कितना दिया हुआ है, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और t कितना दिया हुआ है, 4 सेकंड। तो यहाँ 4 सेकंड लिख देना है। अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ इम्प्लाइज का साइन देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समीकरण में बीच में बराबर रहता है और साइड में इम्प्लाइज रहता है। अब यहाँ अब दूसरी बार आपको मात्रक देने की ज़रूरत नहीं है। तो 30 इज यू प्लस, अब 4 दूनी कितना होगा, 8। अब फिर यहाँ क्या होगा, u को इधर लाते हैं तो माइनस यू, और 8 अब माइनस 30, क्योंकि 30 यहाँ पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, साइड चेंज होता है, साइन चेंज होता है। अब देखिए यहाँ क्या होगा, माइनस यू इज इक्वल टू माइनस 22, क्योंकि 30 में से 8 माइनस होगा तो 22 होगा, और दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस काट दिया जाता है, यानी यू कितना निकला, 22 मीटर प्रति सेकंड। यानी लास्ट में आपको लिख देना होगा, जिसलिए वस्तु की प्रारंभिक चाल, क्या लिखना है, जो चीज़ फाइंड करना है, वस्तु की प्रारंभिक चाल यानी इनिशियल वेलोसिटी इसको बोला जाता है। प्रारंभिक चाल इज इक्वल टू कितना होगा, 22 मीटर प्रति सेकंड। अब देखना है कि ये ऑप्शन नंबर कितना है, यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी। यहाँ 2 केस है, एक बार है जो 16 मीटर में तय करने में 4 सेकंड लगता है, और दूसरा है जो 16 मीटर तय करने में 2 सेकंड लगता है। तो औसत चाल का सूत्र क्या है, औसत चाल का फार्मूला क्या है, वो आपको जानना जरूरी है। तो औसत चाल बराबर होता है तय की गई कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय। तो अब देखिए, ध्यान देखें, सबसे पहले क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, तो कुल दूरी कितनी होगी, सबसे पहले ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन में यहाँ लिखना होगा, सॉल्यूशन जो कुल दूरी, तो कुल दूरी हो जाएगी कितना, 16 मीटर अब प्लस 16 मीटर, ठीक है, यानी कितना हो गया, 32 मीटर, ठीक है। और कुल समय कितना होगा, माने जो चीज़ पहले दिया हुआ उसको लिख देना है, क्या चीज़ पता करना उसमें क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो कुल समय कितना होगा, 4 सेकंड प्लस 2 सेकंड, यानी कितना, 6 सेकंड, ठीक है। अब निकालना क्या है, औसत चाल। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो औसत चाल इज इक्वल टू क्या होगा, फार्मूला सबसे पहले तो औसत चाल क्या है वो दिखा देना है, ये चीज़ पता करना है। अब लिखना होगा फार्मूला, यानी औसत चाल बराबर कितना, कुल दूरी बटा कुल समय, यानी क्या होगा, कुल दूरी अब बटा कुल समय, है ना। अब देखिए, अब कुल दूरी कितना है, 32, अब बटा कुल समय कितना है, 6,
तो 2 तिया 6 और 16 दूनी 32, यानी 16/3 हो गया, जिसको अगर हम पॉइंट में निकालते हैं तो क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 16 को 3 से भाग देना है तो कितना होगा, 3 × 5 = 15, 1 16, पॉइंट देंगे 0 आएगा, 3 तिया 9, 1 10, फिर पॉइंट दिया हुआ 0 आएगा, 3 तिया 9, 1 10, यानी कितना हुआ 5.33 मीटर पर सेकेंड, है ना। और यही ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, यानी क्या लिखना होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक ट्रॉली एक आनत तल पर, आनत तल मतलब इस तरह से ढालू जो जमीन रहता है, ढलान पर, आनत तल का मतलब ढलान हो गया। एक ट्रॉली एक आनत तल पर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है ना। गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब आनत तल है माने ढालुआ ज़मीन है, तो ढालुआ ज़मीन पर जब ट्रॉली नीचे की ओर उतरती है या नीचे क्रॉस करती है, गुजरती है, तो उसमें क्या होता है, उसका त्वरण दिया हुआ है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो कह रहा है जो गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड के पश्चात, 3 सेकंड के बाद, पश्चात कहा है बाद को, बाद उसका वेग क्या होगा, यानी भी निकालना है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो अब आनत तल पर जिस समय वो नीचे गुजरती है उस समय u क्या हो जाता है 0, यानी प्रारंभिक वेग 0 हो जाता है। सॉल्यूशन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जिस समय वो आनत तल पर ढालुआ जमीन पर नीचे सरकना चालू करेगी तो उस समय क्या होगा, u उसका 0, क्योंकि रेस्ट पोजीशन में रहती है, इस स्थिरावस्था में रहती है ट्रॉली, विरामावस्था में रहती है, इसलिए वहाँ u हो जाएगा 0। और क्या है, ये दिया हुआ कितना 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और नीचे जा रही है, गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड के बाद, यानी t दिया हुआ कितना 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा, यानी v निकालना है। वेग का मतलब अंतिम वेग। अब यहाँ क्या होगा, ये कौन सा फार्मूला होता है v का, तो v = होता है u + at। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होगा u at तीनों दिया हुआ है, v आराम से निकल जाएगा, तो ये 0 हो गया। और a के जगह 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कर दीजिए, और t के जगह कितना होगा 3 सेकंड। तो आगे 0 का तो कोई वैल्यू ही नहीं रहा। अब 2 को 3 से गुना कर देंगे तो कितना होगा 6, हाँ। अब मीटर पर सेकंड यहाँ क्या हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ ऑप्शन नंबर देखना है, जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर है सी, इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर सी लिख करके इसका आंसर लिख देना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, यह जो है सो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो माने गति के नियम का चैप्टर है उसी का है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में कितने बल की आवश्यकता होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम आईना की तरह साफ है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। थोड़ा ध्यान से देखिए क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है। 2 kg द्रव्यमान, द्रव्यमान कहा जाता है मास को, जिसको m से सूचित किया जाता है, किसको, द्रव्यमान को। तो सॉल्यूशन में क्या लिखना होगा, m = कितना 2 kg, ठीक है। और यहाँ 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, यानी a दिया हुआ है, ये हो गया कितना 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में कितने बल की आवश्यकता होगी, यानी F निकालना है। अब देखिए F का क्या होता है फार्मूला, वो जानना आपका बहुत जरूरी है। तो F क्या होगा m × a, यही फार्मूला होता है। जहाँ F जो हो गया तो फोर्स हो गया, जिसको हिंदी में बल बोला जाता है, m हो गया मास, जिसको द्रव्यमान बोला जाता है, a हो गया एक्सीलरेशन, जिसको त्वरण बोला जाता है। तब m के जगह कितना दिया हुआ है 2 kg, i × a के जगह कितना होगा 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और 2 और 5 को यहाँ क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करते हैं यानी गुना करते हैं, 2 पंचे 10 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। यानी अब kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोला जाता है, न्यूटन बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, मतलब ये चीज़ सब जानना बहुत जरूरी है। बहुत जगह यह क्लियर नहीं किया जाता है जाके न्यूटन कहाँ से आ गया, जबकि यहाँ kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है इसी को न्यूटन बोला जाता है। यानी यहाँ क्या लिखना होगा 10 न्यूटन। अभी न्यूटन कहाँ से आ गया, तो यहाँ आप एक बार क्लियर कर दीजिएगा कि kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर = न्यूटन होता है, इसी को न्यूटन बोला जाता है, ठीक है। तब 10 न्यूटन। अब देखना होगा ऑप्शन नंबर क्या है, बी।
और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।